सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं शिव शंकर कुमार फिर से एक नया टॉपिक के साथ, जो कि हरियाणा पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ 2 सेकेंड सेमेस्टर, जितना भी हरियाणा स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के तहत सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हैं, सेकेंड सेम फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है, उन सभी विद्यार्थियों को अप्लाइड मैथ 2 का ज़बरदस्त टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा आज मैं आप लोगों के साथ उसको पूरा बहुत बढ़िया तरीके से कवर कराने जा रहा हूँ, जिसका सेमेस्टर में या सेशनल में 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको कंफर्म आता है। हर साल हरियाणा स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन में सेकेंड सेमेस्टर में मैक्सिमा और मिनिमा से 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है, जो कि मैं आप लोगों को आज बहुत बढ़िया तरीके से एकदम कंप्लीट करवाने आया हूँ। जितना भी मेरे चैनल के माध्यम से हरियाणा पॉलिटेक्निक में मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों को मेरा आज तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम। आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा जो कि मैं आज कवर कराने जा रहा हूं, आप लोग मतलब वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से देखिए और सेमेस्टर में इस वीडियो को देखकर ही जाइएगा। यहाँ से आप लोगों को 8 मार्क्स का क्वेश्चन मैं कवर कराने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है। पहला चीज़ क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब पॉइंट का नाम क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा। टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैक्सिमा और मिनिमा का वर्किंग रूल बताऊंगा। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है। देखिए, वर्किंग रूल पहले करते इसको, इसमें क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा में करते क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ रहेगा y बराबर एफ एक्स। स्टेप फर्स्ट में y बराबर एफ एक्स, एफ एक्स मतलब कोई भी दे देगा, x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 4। इस पर मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को कवर करवाऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा, एक दो प्रश्न भी मतलब दे के बताऊंगा कि कैसे होता है मैक्सिमा और कैसे होता है मिनिमा, क्या मिनिमा वैल्यू है, क्या मैक्सिमा वैल्यू। देखिए, सबसे पहले y बराबर एफ एक्स लिखना है, y बराबर एफ एक्स। उसके बाद dy बटा डी एक्स बराबर 0 लिखना है, dy बटा डी एक्स बराबर 0 लिखना है। y बराबर एफ एक्स, उसके बाद dy बटा डी एक्स निकालिएगा। क्या कीजिएगा, dy बटा डी एक्स निकालिएगा। उसके बाद तीसरा स्टेप में dy बटा डी एक्स बराबर 0 लिखिएगा, dy बटा डी एक्स बराबर 0 लिखिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद इसका डबल डिफरेंशिएशन कीजिएगा। उसके बाद d2y बटा डी एक्स स्क्वायर निकालिएगा, d2y बटा डी एक्स स्क्वायर निकालिएगा। यदि d2y बटा डी एक्स स्क्वायर का मान 0 से ज़्यादा d2y बटा डी एक्स स्क्वायर का मान हो तो पॉइंट आर मिनिमा। 0 से ज़्यादा d2y बटा डी एक्स स्क्वायर हो तो पॉइंट आर मिनिमा, और d2y बटा डी एक्स स्क्वायर 0 से छोटा हो, d2y बटा डी एक्स स्क्वायर 0 से छोटा हो तो पॉइंट आर मैक्सिमा। पॉइंट आर मिनिमा 0 से बड़ा d2y बटा डी एक्स स्क्वायर हो, 0 से बड़ा, देखिए यहाँ पर 0 से बड़ा d2y बटा डी एक्स स्क्वायर हो तो पॉइंट आर मिनिमा, और 0 से छोटा d2y बटा डी एक्स स्क्वायर हो तो पॉइंट आर मैक्सिमा। यहाँ से आप लोगों को मिनिमा वैल्यू निकल जाएगा, मिनिमा वैल्यू, और यहाँ से आप लोगों को मैक्सिमा वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से आप लोगों को मिनिमा वैल्यू निकल जाएगा जितना भी आएगा, और यहाँ से आप लोगों को मैक्सिमा वैल्यू निकल जाएगा। तो आप लोग इसको उतारिए। अब देखिए, आप लोग इसको उतार लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। देखिए, देखिए
अब देखिए क्या बताए थे आपको, देखिए वर्किंग रूल इधर भी देते हैं। पहले क्या बताए थे, y बराबर एफ एक्स स्टेप फर्स्ट में, स्टेप 2 में dy बटा dx, स्टेप 3 में dy बटा dx बराबर 0, उसके बाद स्टेप 4 में d2y बटा dx स्क्वायर, d2y बटा dx स्क्वायर, उसके बाद d2y बटा dx स्क्वायर 0 से बढ़ा रहे हैं, d2y बटा dx स्क्वायर 0 से बढ़ा रहे हैं तो पॉइंट आर मिनिमा, और d2y बटा dx स्क्वायर 0 से छोटा रहे तो पॉइंट आर मैक्सिमा, पॉइंट आर मैक्सिमा। ये आपका वर्किंग रूल है मैक्सिमा और मिनिमा का, बगल में लिख दिए। उसी प्रकार देखिए इसी के स्टेप बाय स्टेप से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखिए इसका पहला प्रश्न है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा and corresponding maxima and minima value of function, maxima and minima value of function। उसके बाद आप लोगों को दिया है एफ एक्स बराबर -x³ प्लस 12x स्क्वायर -5। अब देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स बराबर -x³ प्लस 12x स्क्वायर -5। वर्किंग रूल आप लोग को क्या बताए थे, सबसे पहले क्या करना है, y बराबर एफ एक्स। देखिए y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है, y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, y बराबर, देखिए y बराबर एफ एक्स दिया हुआ है। उसके बाद क्या बताए थे दूसरा स्टेप में, देखिए dy बटा dx निकालिएगा। क्या निकालिएगा, dy बटा dx निकालते हैं। लिखेंगे यहाँ पर बोथ साइड डिफरेंशिएट, तो कीजिए dy बटा dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो dy बटा dx बराबर x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x के पावर n माइनस 1। n को आगे लाएंगे, उसके बाद n में 1 घटा देंगे, n को आगे लाएंगे, x के पावर n में 1 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा -3x। n को क्या कहें, n को नीचे लाएंगे तो 3x, उसके बाद n में 1 घटा देंगे तो 3 में से 1 घटा देंगे 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखिए प्लस 12 है, उसके बाद क्या कहें, इसको नीचे लाएंगे और इसके पावर कितना है, n में 1 घटा देंगे, 2 में से 1 गया 1, और माइनस, और कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो 0 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या आ गया, dy बटा dx बराबर -3x स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24x -3x स्क्वायर प्लस 24x। यहाँ से क्या आ गया आपका dy बटा dx निकाल दिए। क्या निकाल दिए, dy बटा dx। अब क्या होता है देखिए, अब यहां से इसका dy बटा dx बराबर 0 करेंगे, dy बटा dx, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या बताएं कि dy बटा dx बराबर 0 कीजिएगा,
लिखिएगा देन डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। तो डी वाई बटा डी एक्स कितना है, देखिए इतना है, -3x² प्लस 24x बराबर 0 बराबर 0। अब देखिए -3x², ये प्लस में है, उधर जाएगा, ये प्लस में है, देखिए प्लस 24x है, और बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, बराबर के इस साइड में है तो प्लस है, बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेगा, -24x, माइनस माइनस यहाँ से कट गया, माइनस माइनस यहाँ से कट गया। अब देखिए क्या होता है, अब x से वो काट दीजिए, तो 3x बराबर क्या आ गया, 24। 3x बराबर क्या आ गया, 3x बराबर 24, और प्लस में इधर चलाइए, 3x माइनस 24 बराबर 0, 3x माइनस 24 बराबर 0। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, या हम स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, तो x बच जाएगा -8, इसको गुना कीजिए, 3x अवटिया प्लस माइनस माइनस, तो माइनस अवटिया 24 बराबर 0। अब देखिए अब 3, अब क्या आ गया, अब इसको बराबर इसको कर दीजिए, तो क्या हो गया, ये क्या है, गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8, x बराबर कितना आ गया, 8। यहाँ से x के मान 1 आया, x के मान 1 आया, मतलब x बराबर 8 आया। आप लोग इतना उतारिए पहले से, देखिए x बराबर 8 है, x बराबर 8 है। यहाँ से कितना मान आया, 1 मान। यदि आप 2 मान लाने के लिए चाहें, यदि यहाँ से आपको 2 मान लाने के लिए चाहें तो आराम हो जाएगा। देखिए x बराबर 8 है, x बराबर 2 मान भी ला सकते हैं यहाँ से। देखिए क्या कीजिएगा, इसको यहाँ से मिटा दीजिएगा, इसको यहाँ से मिटा दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसमें -3 क्या बताए थे आप लोग, वीडियोस पहले देखिए, थोड़ा सा यहाँ तक आने से पहले आप देखिएगा कि कहीं तो माइनस कॉमन यहाँ पर लेने के लिए, क्या बोले थे, माइनस यहाँ पर कॉमन लेने के लिए -3x कॉमन लीजिएगा, -3x कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, x -3x इसमें कॉमन नहीं है, इसमें 3 है और x 2 गो है, x स्क्वायर है तो x 2 गो है, तो एगो 3 ले लिए कॉमन, 3 बाहर निकाल लिए, एगो x बाहर निकाल लिए, तो x -8 बच गया यहाँ पर, x प्लस माइनस माइनस प्लस और 24 और x यहाँ पर उतार दिए तो 24x, तो -3x कॉमन लिए तो x -8 बच गया बराबर 0। अब देखिए क्या होता है, अब -3x बराबर 0 एगो होगा, एगो x -8 बराबर 0 होगा। -3x बराबर 0 कर दिए और x -8 बराबर 0, तो -3x बराबर 0 बटा -3, 0 बटा -3, तो 0 बटा 3 मतलब 0, तो x बराबर पहला 0, x बराबर 0, उसके बाद x माइनस उधर ले जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 8, x का यहाँ से कितना मान है, 2 मान, x बराबर 0 और x बराबर 8। अब क्या बोले थे आपको कि डी और dx निकाल लिए। अब देखिए क्या कहे थे, अब इसका क्या करना है, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। अब इसका क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो निकालते हैं डबल डिफरेंशिएशन। किसका निकालना है डबल डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए क्या है, इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो क्या होगा, dy बटा dx पहले दिया हुआ है बराबर -3x स्क्वायर प्लस 24x, -3x स्क्वायर प्लस 24x। इसका क्या कहें, डबल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, तो d2y बटा dx स्क्वायर बराबर -3 गुना 2x और प्लस 24, ये नीचे आएगा, x के पावर n रहता है, इसका फॉर्मूला क्या है, n x के पावर n माइनस 1। n जो ऊपर में है उसको नीचे में लाएंगे और x के पावर जितना n है उसमें 1 घटा देंगे, यही होता है x के पावर n का फॉर्मूला। तो 2 को नीचे लाए, 2 और n में 1 घटा दिए, तो n में 1 घटा दीजिएगा तो 1 होगा, तो 3 दूनी 6 हो गया यहाँ पर,
और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन एक होता है, तो 24 गुना 1 तो 24, तो क्या आ गया d2y बटा dx² बराबर माइनस 6x और प्लस 24, ये आपका क्या आ गया d2y बटा dx²। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर x बराबर 0 और x बराबर 8, इन दोनों मान को पुट कीजिएगा, यहाँ पर ये दोनों मान को यहाँ पर पुट कीजिएगा। यदि 0 से बड़ा हो जाए d2y बटा dx², यदि 0 से बड़ा हो जाए d2y बटा dx² तो पॉइंट आर मिनिमा, और यदि d2 0 से छोटा हो जाए d2y बटा dx² तो पॉइंट आर मैक्सिमा। क्या 0 से बड़ा हो जाए तो पॉइंट आर मिनिमा, और 0 से छोटा हो जाए तो पॉइंट आर मैक्सिमा। इज इट क्लियर? अब देखिए इधर तो आप लोग लिख लिए होंगे, मिटाते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए देखिए d2y बटा dx² कितना आया, देखिए अब लिखिएगा पॉइंट x बराबर 0 पर, पॉइंट x बराबर 0 पर इसमें मान पुट करेंगे तो d2y बटा dx² बराबर देखिए क्या है माइनस 6x प्लस 24, तो माइनस 6 गुना x का मान कितना है 0 प्लस 24, तो माइनस 6 गुना 0 तो 0 प्लस 24, तो 0 आ गया। मतलब d2y वाला dx² का मान कितना है 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा आ गया d2y बटा dx² का मान। तो क्या होगा, यदि 0 से बड़ा रहेगा d2y बटा dx² का मान तो पॉइंट आर मिनिमा। तो लिखिएगा कि x बराबर 0 पर पॉइंट आर मिनिमा, पॉइंट आर मिनिमा मतलब 0 से बड़ा है d2y बटा dx², d2y बटा dx² मान के कितना है 24, मतलब 0 से बड़ा है तो क्या होगा पॉइंट आर मिनिमा। उसके बाद क्या होता है मिनिमा वैल्यू निकलता है, मिनिमम वैल्यू निकलता है। देखिए मिनिमम वैल्यू किसमें रखिएगा, y बराबर कितना इक्वेशन था, y बराबर इक्वेशन शुरू में जो दिए थे x³ प्लस 12x², y बराबर इक्वेशन देखिए क्वेश्चन में होगा माइनस x³ प्लस 12x² माइनस 5, आप लोग यहाँ मिटा दिए थे। देखिए y बराबर कितना है माइनस x³ प्लस 12x² माइनस 5, क्या है y का मान है, तो माइनस x³ प्लस 12x² माइनस 5। अब इस जो पॉइंट आर मिनिमा है, जो पॉइंट जिस पॉइंट पर मिनिमा होगा, जिस वैल्यू पर पॉइंट आर मिनिमा हुआ, जिस वैल्यू पर मिनिमा पॉइंट आर मिनिमा हुआ वह वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा। जिस वैल्यू पर पॉइंट आर मिनिमा हुआ वह वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा। तो किस वैल्यू पर पॉइंट आर मिनिमा हुआ 0 पर ने पॉइंट आर मिनिमा हुआ तो 0 यहाँ पर पुट करेंगे, तो माइनस 0x³ प्लस 12 0 का स्क्वायर माइनस 5, तो 0 के क्यूब 0 प्लस 12 गुना 0 तो 0 और माइनस 5, तो क्या आ गया माइनस 5। मिनिमम वैल्यू क्या आया माइनस 5। अब मैक्सिमम वैल्यू देखिए क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं। अब लिखिएगा पॉइंट x बराबर, अब इस पर चेक कीजिएगा, तो x बराबर 8, तो d2 बटा dx² बराबर माइनस 6 गुना 8 प्लस 24, तो 8 छक 48 प्लस 24, तो माइनस 48 प्लस 24 क्या आ गया माइनस 24 आया, जो 0 से छोटा है। माइनस 24 क्या है 0 से छोटा है, तो लिखिएगा माइनस 24 0 से छोटा है तो क्या हो गया पॉइंट आर मैक्सिमा, तो लिखिएगा d2y बट क्या लिखिएगा, मतलब x बराबर 8 पर पॉइंट आर मैक्सिमा, अब क्या होगा, अब मैक्सिमा वैल्यू निकलेगा, मैक्सिमा वैल्यू मतलब y बराबर जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन में y बराबर क्या लिखिएगा 8 रख दीजिएगा, तो माइनस 8 के क्यूब प्लस 12 8 के स्क्वायर माइनस 5। देखिए
यहाँ पर लिख देते हैं इसको। देखिए क्या हो गया, -8 का क्यूब, 8 8 64 और 64 8 512, तो -512। उसके बाद प्लस क्या है 12 गुना 8 8 64 -5। देखिए -512 और 12 और 64 के गुना कीजिए, 48 12 72 कितना है 768, -512 प्लस 768 -5, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो -512 और -5 तो क्या आएगा, -512 और -5 क्या आएगा 12 5 17, तो -517 प्लस 768। अब इसमें घटा दीजिएगा, 768 में 517 आया है, क्या आएगा 5 और 2 क्या आ गया 200, प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में आएगा 251, यही आ गया। हम देखिए x बराबर 0 पर पॉइंटर मिनिमम हुआ, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गया -5 आ गया, मिनिमम वैल्यू -5 आ गया। अब x बराबर 8 पर क्या आ गया, x बराबर 8 पर पॉइंटर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा वैल्यू क्या आएगा 251, मिनिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू 251। ये आपका आज कवर हो गया, इसको आप लोग बढ़िया तरीके से उतार लीजिए। और फिर से एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, यदि इस वीडियो में कोई भी आप लोगों को परेशानी हुआ होगा तो मैं आप लोगों को इसी प्रकार के फिर से मैक्सिमा और मिनिमा पर आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं मैक्सिमा और मिनिमा पर फिर से एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को कवर आ गया था। अभी कुछ मतलब आवाज़ हो रहा होगा, आप लोगों को सुनने में तकलीफ आ रहा होगा। असामाजिक तत्व सभी जगह होते हैं जो कि किसी को आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।